जैसा कि आप लोगों को पता हुआ है कि डीडीए के फॉर्म आए हुए थे, उसमें एक पोस्ट थी डीडीए माली। तो डीडीए माली की जहाँ तक मेरे को अभी तक लोगों की डेट पता चली है, उस हिसाब से 31 दिसंबर को एग्ज़ाम है डीडीए माली का। तो उसमें क्या ना 100 मार्क्स का कुछ स्पेशल एक सब्जेक्ट्स है ना, माली से रिलेटेड, गार्डनर से रिलेटेड जो रहते हैं ना, जैसे कि उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए थे। उसमें एक था सॉइल साइंस करके, इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं मिट्टी विज्ञान। तो उसको मैंने नोटिस किया था कि यूट्यूब या फिर कहीं भी उसके कंटेंट नहीं मिल रहा है लोगों को, तो बस उसी के लिए मैंने बहुत रिसर्च वगैरह की। उसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ, और उसका जो 100 मार्क्स का जो पोर्शन है उसका पूरी तैयारी मैं कराऊँगा आपको यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो जुड़े रहिए और शेयर कीजिए थोड़ा सा। फिर अगर आप यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर पूरा सिलेबस करा दूँगा। अभी काफ़ी दिन हैं, आज है 9-10 तारीख हो रही है जिस दिन मैं ये अपलोड कर रहा हूँ नाइट में। तो कुल मिला के अभी 20 दिन है अपने पास। तो 20 दिन में मैं माली के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें करा दूँगा। ओनली इसी का नहीं, सिर्फ इसी सिलेबस का नहीं, उसके लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीए वगैरह जो भी कंप्यूटर जो भी आएगा ना, सब करा दूँगा मैं, अगर आप जुड़े रहेंगे तो। और मुझको लगेगा कि हाँ लोग को चाहिए, या फिर मतलब ऐसा मुझे आपका इंटरेस्ट दिखाई देगा, तो मैं सब कुछ आपको करा दूंगा यहीं पर। और अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा सारी। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप कितना सपोर्ट करते हैं हमको, ठीक है। तो ये दिया हुआ है मिट्टी के प्रकार। भारत की मिट्टियाँ मुख्य रूप से उनकी भौगोलिक उत्पत्ति और बनावट के आधार पर वर्गीकृत होती है, मतलब उसमें डिवाइडेड होती हैं उसके भौगोलिक आधार पर, और मतलब जो बनावट होती है उसके आधार पर। इसमें बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि वो पूछ सकते कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो उसमें आ जाएगा 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके सबके नाम दिए हुए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जिसे रेगिस्तानी मिट्टी बोला जाता है, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, वन एवं पर्वतीय, लवणीय एवं क्षारीय तथा दलदली एवं पीट। उदाहरण के लिए जलोढ़ मिट्टी मैदानों में नदी के चूने से बनी रहती है। जैसे कि नदी का चूना, नदी आती है उफान पे, तो उसके जो चूना बचता है उससे जलोढ़ मिट्टी बनती है। काली मिट्टी चूना युक्त चिकनी मिट्टी होती है जो रकबा एवं उष्मा को बरकरार रखती है, रकबा और उष्मा को बरकरार रखती है। रेड सोइल लाल मिट्टी ऑक्साइड युक्त होती है और क्षारीय होती है। मिट्टी को बनावट के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, जैसे रेतीली, चिकनी, दोमट मिट्टी, ठीक है। इसके बाद है मृदा संरक्षण। अभी मिट्टी के बारे में बता दें कितनी टाइप की मिट्टी होती है और क्या क्या कैसे कैसे मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी में क्या पाया जाता है, ये सब दिया गया है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, क्या किसमें पाया जाता है, आप बड़े आसानी से बता सकते हो। इतना हैवी नहीं पूछेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हैवी एग्जाम भी हल्का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आसानी से पूरे क्वेश्चन कर पाओगे अगर यहाँ से आएगा तो। मृदा संरक्षण इसका मतलब होता है मृदा, जो मिट्टी होती है या फिर कहीं भी जो मिट्टी का खेत है उसको बचाने के लिए, उसकी उपज, उसकी मिट्टी को एक अच्छे से नियंत्रित रखने के लिए, बचाने के लिए, उसकी फर्टिलाइज रखने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये सब बताने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो मृदा संरक्षण से तात्पर्य मिट्टी के कटाव को रोकने और उसकी उर्वरता बनाए रखने की तकनीकी से प्रमुख उपयोगों में वनीकरण, बंजर पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ लगाना, समोच्च जुताई जो सूखा नियंत्रण और जल अपक्षेप बढ़ाता है, पट्टीन खेती, स्क्रिप क्रॉपिंग, मल्चिंग, मिट्टी की सतह पर भूसा या गोबर चढ़ाकर नमी बनाए रखना, जल धारण बांध बनाना आदि शामिल है। उदाहरण दें, वनीकरण से बरसात के दौरान मृदा कटाव कम होता है। समुच्च जुताई के कारण खेत में पानी अधिक देर तक रुके रहने से फसल उत्पादन तक 50% बढ़ती है। ये सभी तरीके मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हो अपने, इसमें क्या हिंदी में लिखा हुआ है, एकदम से सिंपल लैंग्वेज है, तुम अपने खुद की लैंग्वेज से पढ़ सकते हो। मैं इसकी क्वालिटी बढ़िया कर देता हूँ, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और समझ नहीं आ रहा तो अपनी क्वालिटी से पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे को क्या ना, अभी मेरे पास सेटअप अच्छा नहीं है और मैं इधर भी देख रहा हूँ उसमें भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा अटक जाता हूँ चीज़ों में, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रो कीजिए। अभी 1-2 वीडियोज़ के बाद मैं उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट ले आऊँगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरत है इसकी। तो बाकी थोड़ा सा कॉम्प्रो करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप
पढ़ सकते हैं अपने आप से। अब इसमें दिया गया है कि यहाँ पर PQRs दिए हुए हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? तो अभी यहाँ पे दिया गया था कि जलोढ़ मिट्टी का जो थी नदियों के चूने से बनी होती है, तो मतलब मैदानों में या फिर नदियों के जगह पे पाई जाती है। तो इसमें लिखा है मैदान इसका आंसर हो गया। वैश्विक संचरण जलोढ़ मिट्टी नदियों के मैदानों में जमने वाले कीचड़ से होती है। मतलब यही है कि जो नदियाँ निकलती है तो मैदान पड़ जाता है, उसके चारों बगल देखना, उसी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का ढांचा क्या दर्शाता है? कणों का आकार, कणों का संयोजन, चलो वर्धन गुण, पोषक तत्वों की संख्या। तो कणों का संयोजन, कण जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, वो किस तरह के जुड़ते हैं वो ही मिट्टी के ढांचे को दर्शाता है। जैसे कि काली मिट्टी में बहुत पतले कण होते हैं, एकदम से चुपके रहते हैं, जलोढ़ मिट्टी में थोड़े से दूर दूर रहते हैं। तो उसी हिसाब से कणों का संयोजन इसका आंसर हो जाएगा। मिट्टी के ढांचे में कणों में कण कैसे जुड़ते हैं और शामिल होते हैं ये बताया जाता है। ठीक है, मिट्टी के ढांचे। समुच्चय जुताई, काउंटर प्लॉगिंग का लाभ क्या है? तो इससे जो समुच्चय जुताई होती है उससे क्या लाभ होता है? तो उसके जल धारण बढ़ता है, कीटों का नियंत्रण होता है, पोषक तत्व वृद्धि होते हैं, जल तट का कम संचय होता है। तो इससे जल धारण बढ़ता है। अगर किसी मिट्टी को सूखा है, एकदम जोता नहीं है, तो उसमें अगर पानी डालेंगे तो वो बह जाएगा, इधर उधर बह जाएगा। लेकिन अगर उसको जोत दोगे ना, वो अच्छे से मिट्टी जोत जाएगी ना, तो उसमें पानी डालोगे तो वो पानी सोख लेगा अपने अंदर, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा जल धारण बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें हम एक और चैप्टर है, इसमें आए कर लेते हैं बागवानी प्रथाएं। अतः क्रियात्मक पद्धति, एक इंटरक्रॉपिंग का मतलब जो बागवानी, जैसे कि अपन फसल बोते हैं ना, उसकी प्रथा होती है, बोले तो इसकी प्रोसेस वगैरह होती है, तो कितने टाइप की होती है ये सब बताने के लिए इसमें दिया गया है। बाकी अपन एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या है इसमें दिया है? इंटरक्रॉपिंग, इससे समझ में आ रहा है। इंग्लिश से क्या है ना, ज़्यादा एकदम से इजीली समझ में आ जाता है। हिंदी में क्या? अंतक्रियात्मक पद्धति। ये क्या होता है कि एक बार पढ़ लेते फिर समझाते हैं। या ये कृषि प्रथा है जिसमें एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की एक साथ खेती की जाती है। उदाहरणतः मिर्ची के बीच पुदीना या मेथी उगाना। इससे भूमि का समुचित उपयोग होता है, मृदा की नमी बनी रहती है तथा खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। अंतर फसल प्रणाली में पौधों के पोषक तत्वों का प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन बना रहता है और बीमारी कीट का प्रसार भी कुछ हद तक कम हो जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि एक खेत है, उसमें इन्होंने मिर्ची बो दी, पुदीना भी बो दिया, तो उससे क्या होता क्या है कि किसी जैसे कि मिर्ची को उसमें से नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है, पुदीना को कोई दूसरा तत्व बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो उन दोनों का संयोजन बना रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन वो मिर्ची ले जाएगा तो वो भी अच्छे से फल फूल जाएगा, पुदीना दूसरा कोई पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस ले जाएगा तो वो फल फूल जाएगा। इससे क्या है ना, एक बैलेंस बना रहता है कि एकदम से किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। जैसे कि पुदीना बिल्कुल मर नहीं जाएगा उसके बिना ना, तो और ऐसा हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे कि पुदीना में कीड़े लगने वाले होते हैं, उन्हें मिर्ची से एलर्जी होती है, तो वो उससे क्या ना पुदीना भी बच जाएगा। और जो मिर्ची में लगने वाली चीज़ होती है कि कुछ कीट होते हैं जो पुदीना से के सौन से भागते हैं, तो वो उससे मिर्ची भी बच जाएगी। तो इन दोनों इससे कुछ फ़ायदा होते हैं, वो ऐसे इसमें बताया है। उस हिसाब से एक चीज़ों को एकदम से संतुलन बनाए रखते हैं ना। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं जल संचय, वाटर कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है? बागवानी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचय और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली बहुत प्रभावी है। वर्षा जल संचयन में छतों या खेत के सतह से वर्षा के जल को टैंकों तालाबों में एकत्रित किया जाता है। इससे सूखे मौसम में भी जल उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई जैसी विधियां जल की बर्बादी घटाकर पौधों को सीधा जड़ तक पानी पहुंचाती हैं। मल्चिंग, मृदा पर घास भूसा या प्लास्टिक बिछाना से मिट्टी की नमी बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रण रहती है। तो ये इसमें बताया गया है कि जल को संचय मतलब वाटर को कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, जल को कैसे बचाया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, हो गया नर्सरी, बीज सेवे में तैयारी। अब जो बोला है नर्सरी क्या होता है, इसमें बीज से मतलब पौधों की तैयारी कैसे की जाती है। पौधों की नर्सरी तैयार करते समय उपयुक्त स्थल चयन, खेती की जुताई और बहाव वाली मिट्टी से दोमट बनाना जरूरी है। नर्सरी बेड की लंबाई 8 से 10 मीटर, चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर और ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है।
बेड की मिट्टी में गोबर, कंपोस्ट, बालू एवं दोमट मिट्टी मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। बीज बोने से पहले उनका उपचार कोटिंग कर पौष्टिक मिश्रण में बोया जाता है। बीज अंकुरित के बाद उचित छटाई एवं जल प्रबंधन से पौधे तैयार किए जाते हैं। ये सब बताया जाता है कि मतलब कैसे कैसे बीज क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इस बेड की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक काफ़ी कम है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। वर्टिकल गार्डन एवं फ्लोटिंग गार्डन। वर्टिकल गार्डनिंग में पौधों को दीवार, पिलर या रेलिंग आदि ऊर्ध्वाधर सतहों पर सजाया जाता है। इससे सीमित स्थान में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं और सौंदर्य बढ़ता है। फ्लोटिंग गार्डन तैरता उद्यान, जो कि फ्लोटिंग गार्डन होता है, जिसकी तालाब है उसके अंदर एक गार्डन बनाया जाता है। पारंपरिक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। इसमें जलकुंड, वनस्पति की बनी तैरती क्वारियाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं। ऐसी क्वारियाँ स्वाभाविक रूप से उपजाऊ होती हैं और रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरणतः बांग्लादेश के तैरते बगीचों में लौकी, पालक, भिंडी आदि उगाई जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर ये होता है, तो ये बांग्लादेश में होता है। ये भी ध्यान रखना पड़ सकता है अपन को, ठीक है। ये चीज़ हैं, आप बड़े आसानी से रहते हैं। इसमें अभी MCQ दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल संचय नहीं है? उसमें पूछ रहा है जल संचय की कौन सी विधि नहीं है। मतलब जल संचय मतलब होता है जल को बचाना या उपयोग करना या उसको संचरित करना। वर्षा जल टंकी, मतलब वर्षा होती है उससे जल टंकी बढ़ जाती है तो है। डेली सिंचाई, ये तो डेली सिंचाई नहीं हो सकता शायद। ड्रिप सिंचाई तो है। स्प्रिंकल सिंचाई ये भी है, तो इसका आंसर होगा ये डेली सिंचाई। ये जल संचय विधि नहीं है बल्कि नियमित सिंचाई है, तो नियमित सिंचाई मानी जाती है। नर्सरी बेड तैयार करते समय उपयोग किए जाने वाला मिश्रण कौन सा है? दोमट मिट्टी, गोबर की खाद, बालू, रेतीली मिट्टी, HDP, चिकनी मिट्टी, रासायनिक खाद, काली मिट्टी। इसका होगा दोमट मिट्टी, गोबर खाद, बालू। ये यहाँ पर पढ़ा था अभी। बेड की मिट्टी, गोबर, कंपोस्ट, बालू, दोमट मिट्टी मिलाकर मिश्रण दिया गया था, ये सब बोला था, तो यही दिया गया दोमट मिट्टी, गोबर खाद, बालू। ये मिश्रण पौधे उत्पादन देता था। ये सब अभी ऊपर से पढ़ा है, उसी के द्वारा दिए हुए, उसी में से दिए हुए कुछ क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं। वर्टिकल गार्डन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जड़ों के लिए जनसंख्या, क्षैतिज क्षेत्र का अधिकतम उपयोग, उच्च वायु, फसल नियंत्रण। तो उसका वो क्षैतिज क्षेत्र का अधिकतम उपयोग, इसमें जगह का अच्छे से उपयोग हो जाता है और काफ़ी कम जगह में ज़्यादा उपयोग हो जाती है। चलो अभी यहाँ तक ही अपन रखते हैं इसको, इसके आगे अपन पढ़ते हैं कल। थैंक यू। बाकी हमें बताइए इसमें क्या मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, स्पीड कम ज़्यादा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले शायद ही मैंने कभी ऐसी कोई क्लास ली है या फिर पढ़ाने की कोशिश की है। एक्चुअली ऐसे मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। बट एक्चुअली क्या है ना, आजकल थोड़ा सा अभी मेरा सेटअप अच्छा नहीं है और थोड़ा मैं भूलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। बाकी अगर मैं एक बार थोड़ा सा खुल गया ना तो एक्सप्लेन बहुत मस्त कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे, और आप भी कहोगे क्या मज़ा आया पढ़ के। बाकी ये सब मैंने बस आपकी हेल्प के लिए किया है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है मेरे को। बाकी अगर आप बताओगे तो मैं और भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। बस सपोर्ट कीजिए, बाकी मैं कर ही दूँगा सब कुछ।